Jai Gurudev children. Today I am going to explain chapter number 2 is matter around us pure. In chapter number 1 matter in our surrounding I have explained you what is matter. Anything which have mass and occupies space is known as matter. मतलब हर एक चीज़ जिसमें मास होता है और जो स्पेस लेता है उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. Here the chapter name is matter around us pure. Pure means a pure substance consists of a single type of particle. What is the meaning of pure? A pure substance consists of a single type of particle. जो सिर्फ single type of particle से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? Pure substance. Understood children? Now we come to the chapter number 2 is matter around us pure. So just focus on here. How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure? हम कैसे जज कर सकते हैं कि जो हम खरीद रहे हैं जैसे मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर और जो जूस है वो प्योर है कि नहीं है? Have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? For a common person, pure means having no adulteration. जैसे कि कॉमन हम जाते हैं ख़रीदने तो प्योर का मतलब हम यही समझते हैं कि उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई इम्प्योर सब्सटेंस उसमें मिक्स नहीं है. ये हमारे अकॉर्डिंग है. लेकिन साइंटिस्ट बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हैंड्स नॉट प्योर. लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग में ये जो सारे सब्सटेंस हैं वो प्योर नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स. जो मिल्क है it is actually a mixture of water, fat and proteins. जो मिल्क होता है वो किस किस का मिक्सचर होता है? उसमें पानी भी होता है, फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है. तो जो मिल्क है वो एक्चुअली प्योर नहीं है, उसमें दूसरे सब्सटेंस मिले हुए हैं. When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. और साइंटिस्ट जो कहते हैं कि जो प्योर है, प्योर का मतलब क्या होता है? ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर. मतलब जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सब्सटेंस में उनका जो नेचर है, केमिकल नेचर है वो कैसा है? सेम है. सेम केमिकल नेचर है मतलब वो सब्सटेंस क्या होगा? प्योर होगा. एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस exist as mixture of two or more pure components. For example, sea water, minerals, soil, etc. are all mixture. यदि हम चारों ओर देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे मेटल मिलेंगे जो क्या है? मिक्सचर है टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स के. जैसे कि सी वाटर है, मिनरल्स हैं, सॉइल है, वो प्योर नहीं है, वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से क्या है? मिलकर बना है, उसमें कंपोनेंट्स भी दो या दो से अधिक हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं. Now we come to the what is mixture. Mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance. जो मिक्सचर है वो किससे मिलकर बना होता है? एक या एक से अधिक प्रकार के मैटर से, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से, जिसे हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं. एंड सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. और जो सब्सटेंस है उसे हम दूसरे काइंड्स ऑफ मैटर से सेपरेट नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल प्रोसेस. वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन. जैसे पानी से हम नमक प्राप्त करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन. एवापोरेशन क्या होता है? द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज evaporation. In previous class you have studied what is evaporation. The change of water into water vapor is known as evaporation. तो एवापोरेशन प्रोसेस से जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम वाटर से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं. However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents. Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. लेकिन जो शुगर है वो क्या है?
इसमें केवल वन काइंड ही प्योर मेटल है, तो इट्स कंपोजिशन इज सेम, इसका जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है। बट सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस, लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, सॉइल होती है, वो सिंगल सब्सटेंस नहीं है, उसमें कुछ दूसरे सब्सटेंस जरूर मिक्स रहते हैं। वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, therefore we can say that mixture contains more than one substance. The mixture क्या होता है? It is a combination of two or more substance in uncertain ratio. जो mixture में substance mix होते हैं उनका ratio कैसा रहता है? Uncertain. तो uncertain मतलब unfixed ratio रहता है। जब कोई भी substance उसमें जो mix रहते हैं उनका ratio कैसा रहता है? Uncertain. तो mixture you have understood? It is a combination of two or more substance whose composition is unfixed. Now we come to the types of mixture. There are two types, homogeneous and heterogeneous. Mixture दो प्रकार के होते हैं, homogeneous and heterogeneous. होमोजीनियस नाम से ही पता चल रहा है उसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, और हेट्रोजीनियस में जो कंपोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसको समझने के लिए होमोजीनियस मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन और हेट्रोजीनियस मीन्स नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। So homogeneous means uniform composition and heterogeneous means non-uniform composition. Uniform मतलब दोनों जो substance हो वो अच्छे तरीके से mix हो जाए throughout the solution, और heterogeneous जिसमें substance mix ना हो। तो इसको समझने के लिए यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है। Let us divide the class into 4 groups A, B, C, D. 4 ग्रुप में एक क्लास को डिवाइड किया है, A, B, C, D. अब जो ग्रुप ए और बी है उनको क्या क्या दिया गया है? एक बीकर में 50 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, 50 ml वाटर दिया है, और फर्स्ट ग्रुप को 1 स्पेटुला कॉपर सल्फेट और बी ग्रुप को 2 स्पेटुला कॉपर सल्फेट। मतलब ए ग्रुप में एक बड़ा चम्मच कॉपर सल्फेट को 50 ml वाटर में मिक्स किया है। सिमिलरली ग्रुप बी में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट को 50 ml वाटर में मिक्स किया गया है। ये ग्रुप ए और बी में दिया है। ग्रुप और सी और डी में क्या दिया गया है? कॉपर सल्फेट और ग्रुप सी एंड डी में क्या दिया गया है? कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4, और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। इसको मिक्स किया गया है किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। ये ग्रुप सी और डी वाले को दिया गया है, और ये दोनों जो हैं ये दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाते हैं, मतलब ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हो पाएंगे। कैसे स्प्रेड नहीं हो पाएंगे? यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होंगे, मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन को फॉर्म करेंगे। मतलब ग्रुप सी और डी कौन सा मिक्सचर बनाएंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ग्रुप सी और डी हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, और ग्रुप ए और बी कौन सा मिक्सचर बनाते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे ग्रुप ए और बी जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, कॉपर सल्फेट और पानी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। और जो ग्रुप सी और डी रहता है, ग्रुप और सी और डी कौन सा मिक्सचर बनाते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में रहते हैं, मतलब दोनों अलग अलग दिखते हैं, मिक्स नहीं होते कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो ग्रुप सी और डी ने हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाया, और ग्रुप ए और बी ने होमोजीनियस मिक्सचर बनाया। बाय दिस एक्टिविटी यू अंडरस्टूड व्हाट इज होमोजीनियस and what is heterogeneous mixture. Okay children, you have to revise what I have explained you today.
what is pure substance, what is mixture, and the types of mixture. Okay, thank you. Jai Gurudev. Stay home, stay safe. Once again, Jai Gurudev to all.